हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स जिन्हें हम एलिगेंट वे में और अल्टरनेटिव वे में यूज करेंगे और उसके हम तीन तीन सेंटेंसेस लाएंगे विद मीनिंग के साथ। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारी कन्वर्सेशन को एलिगेंट बनाते हैं और ये हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? अगर हमें कोई हमारा अनसीन पैसेज आता है, आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपके पास सबके पास अनसीन पैसेज जरूर आता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, हम रीड करने में जब मैं इस दौर से गुजरती थी तो जो मुझे डिफिकल्ट लगता था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वही मैं सब डिफिकल्टीज जो बच्चों को फेस आती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं वही सब, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपके इम्प्रूव हो कन्वर्सेशन भी और आपकी वोकेबलरी भी और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हो। तो हमारा अनसीन पैसेज आता था तो उसमें जो वो वर्ड्स होते थे जो हमारे सर के ऊपर से उतर जाते थे, तो हम सोचते थे कितने मुश्किल वर्ड्स हैं, इसका क्या मीनिंग होगा। और हमें आता था कि इसका सिनोनिम्स ढूंढे, एंटोनिम्स कर ले, आप चूज करें इसका कि फोर ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा इसका सही मीनिंग है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और आपको आंसर दे दिया जाता था कि इसका मीनिंग बताएं, क्वेश्चन दे दिया जाता था उसके आंसर में कि इसका मीनिंग बताएं इस वर्ड्स का। तो ये सब क्या है, हमारा ये जो हम कॉमन और सिंपल वर्ड्स लाए हैं ये इन्हीं के जो हम जनरली यूज करते हैं। ऐसे रोज 6 वर्ड करेंगे हम, जिससे कि हमारी कन्वर्सेशन भी इंप्रूव होगी और हमारी जो हमारे इंग्लिश का एज अ सब्जेक्ट है जिसके पास, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे आपको ये जो हम सिंपल से वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स जो यूज करते हैं वो हम अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। और हम कुछ भी आर्टिकल पढ़ने लग जाए किसी न्यूज़पेपर में तो उसमें भी कैसे होते हैं, बहुत एलिगेंट और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट का क्या है, ब्यूटीफुल का क्या है और एंग्री का क्या है, उसके लिए थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड यूज होने लगे हैं आजकल और वही हमारे अनसीन पैसेज में आते हैं। और वो हम जब इस दौर से गुजरते तो हमें फेस करनी पड़ती थी ये प्रॉब्लम कि हमें उन वर्ड्स के मीनिंग समझ में आए तो पूरा हमारा वो पैसेज ही वो लाइन ही पूरा सेंटेंस ही सर के ऊपर से उतर जाता था। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम जो सिंपल वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और उनका हमें सिनोनिम्स और हमें मीनिंग नहीं समझ में आता, आज हम उन्हीं को एलिगेंट वे में यूज करेंगे उन वर्ड्स को और ऑल्टरनेटिव के साथ। ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं कि उसी वर्ड्स का एक डिफरेंट चॉइस और ओपिनियन, दूसरे वर्ड्स हम उसको चूज कर लें, कि उसी को हम दूसरे वर्ड्स को चूज कर लें, उसे बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव। समथिंग दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अ समथिंग एल्स, कि जो हम किसी और वर्ड्स की जगह कुछ और एलिगेंट वर्ड्स यूज कर लेते हैं उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव वर्ड्स। और अब एलिगेंट वर्ड्स किसे बोलते हैं, इधर मैं लेकर आई हूँ सिंपल वर्ड्स। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसे आप वोकैब भी बोल सकते हैं, वर्ड पावर भी बोल सकते हैं। हम मीनिंग के साथ एक वर्ड के तीन तीन सेंटेंसेस करेंगे हम, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि हमारी सारी चीज, हमारी सब ऑल राउंड इंप्रूवमेंट करेगा हमारे अंदर। उससे हमें सेंटेंस भी पता चलेगा, उसका मीनिंग भी हम जानेंगे और सिंपल वर्ड्स का हम एलिगेंट वर्ड्स भी जानेंगे। एलिगेंट किसे बोलते हैं, सबसे पहले एलिगेंट वर्ड्स किसे बोलते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लिखती हूँ पूरी जो डिक्शनरी की होती है। और एलिगेंट से हम स्टार्टिंग करते हैं इंपॉर्टेंट से, कि इंपॉर्टेंट को हम क्या कहते हैं उसके मीनिंग के साथ। एलिगेंट होता है स्टाइलिश और ग्रेसफुल एंड सोफिस्टिकेटेड इन अपीयरेंस, मैनर और डिजाइन। जैसे कि आपने कोई ड्रेस डिजाइन की तो उसे क्या बोलेंगे हम एलिगेंट वे में, उसे बोलेंगे स्टाइलिश एंड क्लासी डिजाइन ड्रेस। एक ड्रेस को हम देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन हमें ना पता हो, तो कोई हमें बहुत अच्छा आंसर दे दे तो उसे क्या बोलेंगे, एन एलिगेंट आंसर, एन एलिगेंट एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव आंसर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो उसे क्या बोल देंगे हम, ऐसे बोल देते हैं हम। और अगर कोई हमें, और एक आपको एलिगेंट स्पीकर के लिए क्या बोल देंगे आप, कोई आपको बहुत अच्छी तरह एलिगेंटली कोई स्पीकर आपको बोलता हुआ मिले जिसकी बहुत आपको कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगे, उसकी बात सुनना बहुत अच्छा लगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, एन एलिगेंट स्पीकर। तो उसको बोल देंगे समवन हु स्पीक इन अ ग्रेसफुल एंड अ रिफाइंड इफेक्टिव वे, तो उसको बोल देते हैं हम एलिगेंट। ये क्या हुआ, एक एलिगेंट स्पीकर की हमने एक डेफिनेशन निकाली। जैसे कि आप शाहरुख खान को देख लिया, वो क्या है, एक एलिगेंट स्पीकर है, वो अपने बोलने के वे से ही पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम एलिगेंट बोलते हैं। मैं भी आपको एलिगेंट का मीनिंग लिख देती हूँ पूरा जो डिक्शनरी में दिया हुआ था और उसके बाद हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। एलिगेंट मीन्स होता है स्टाइलिश, ग्रेसफुल एंड सोफिस्टिकेटेड इन अपीयरेंस, देखने में वो स्टाइलिश लगे, ग्रेसफुल लगे, सोफिस्टिकेटेड लगे, और मैनर और स्टाइल और डिजाइन में क्या हो, वो सोफिस्टिकेटेड हो, ग्रेसफुल हो और स्टाइलिश हो। और इट कैन ऑल्सो रेफर टू समथिंग दैट इज सिंपल येट इफेक्टिव एंड रिफाइंड, जो सिंपल हो लेकिन वो एक इफेक्ट छोड़े और एक रिफाइंड हो, शोइंग रिफाइंड ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, जो एक रिफाइंड ब्यूटी दिखाए और एक इंटेलिजेंस दिखाए।
तो वो क्या, वो वर्ड्स जो एक रिफाइंड मतलब एक सोफेस्टिकेटेड हो, एक रिफाइंड और एक इफेक्ट छोड़े, वो वर्ड्स हम इधर की साइड करेंगे। मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर ली है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा आपको ज्यादा क्लियर होगा। इधर हम सिंपल और कॉमन वर्ड्स यूज करेंगे, इधर ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे और एलिगेंट वर्ड यूज करेंगे। इधर हम उनका मीनिंग करेंगे, इधर हम सेंटेंस करेंगे। और एक क्या बोलेंगे, एलिगेंट स्पीकर किसे बोले, समवन हु इज स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल एंड लीव अ इम्पैक्ट ऑन अदर इन अ रिफाइंड एंड इफेक्टिव वे। एलिगेंट मीन्स ये होता है। अब करते हैं हम अब अपना चैप्टर कंटिन्यू कि हम 6 वर्ड करेंगे एक वीडियो में, जिससे कि हम उन 6 वर्ड को अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सके और वो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हो याद रखने में, जिससे हम उनका ऑल्टरनेटिव भी अपना यूज कर सकें। और वो सेंटेंसेस जो हम अक्सर यूज करते हैं और जो हमें एग्जाम्स में ज्यादातर अनसीन पैसेज के थ्रू आते हैं, हम सब वो वर्ड्स ज्यादा करेंगे जो कॉमन और सिंपल वर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट देखिए, इम्पॉर्टेंट खुद में ही इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर हमें ये वर्ड्स ज़्यादा आता रहता है कि क्या ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इम्पॉर्टेंट का क्या करेंगे, एलिगेंट वर्ड और ऑल्टरनेटिव वर्ड। क्रूशियल, क्रूशियल क्या, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, याद रहेगा कि ये एक बहुत क्रूशियल वर्क है जो आपको बहुत अच्छी तरह एहतियात से करना है। एक क्रूशियल वर्क है ये, जो वो पर्सन बहुत, उसकी अपीयरेंस या उसकी प्रेजेंस तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे प्रोजेक्ट में। आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि उसके लिए बहुत क्रूशियल है हमारे लिए वो, उसकी इंपॉर्टेंस। अरे वो ही नहीं आया तो प्रोजेक्ट में आगे काम कैसे स्टार्ट होगा, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था, क्रूशियल पर्सन था। उसकी अपीयरेंस के बिना तो हमारी सक्सेस नहीं है प्रोजेक्ट में पॉसिबल। तो क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंट का क्या, क्रूशियल वर्ड्स। और उसका मीनिंग क्या होगा, एक्सट्रीमली नेसेसरी और सिग्निफिकेंट, जो बहुत जरूरी हो। एक्सट्रीमली नेसेसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, और सिग्निफिकेंट तो अपने आप में ही सिग्निफिकेंट है कि कोई चीज बहुत सिग्निफिकेंट हो, मतलब बहुत जरूरी हो। तो एक्सट्रीमली नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंट याद रहेगा आपको। इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं हम, क्रूशियल। क्रूशियल क्या है, नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंट एक्सट्रीमली। अब सेंटेंस क्या है, हिज सपोर्ट वाज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसकी सपोर्ट तो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की साइज, समझ में आया आपको। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसकी सपोर्ट तो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं है तो उसके बिना हमारा कैसे वर्क होगा, ऐसे बोलने देते, अक्सर बोलते हैं हम। अब सेकंड सेंटेंस की साइड चलते हैं, और इधर मैंने इसलिए स्पेस छोड़िए, यहाँ पर हम थर्ड सेंटेंस करेंगे, यहाँ पर सेकंड, और ये हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया है। एक वर्ड के हम 3-3 सेंटेंसेस करेंगे, जिससे कि हमें और आसानी हो कि हम इसे कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड सेंटेंस की साइड। क्रूशियल पे सेंटेंस बनाया था हमने, हिज सपोर्ट वाज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उसकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसकी हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए उसकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब चलते हैं सेकंड की साइड। द विटनेस प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस, कि विटनेस कौन होता है, जो गवाह होता है, उसने क्या है, हमें एविडेंस दिए हैं, सबूत दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल। किसी का केस चल रहा है और उसमें क्या है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो एविडेंस होती है वो मिस हो जाती हैं या उन्हें कोई और ले जाता है। तो क्या है, द विटनेस प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस। और थर्ड बनाते हैं हम इधर, द टीचर एम्फसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ द हार्ड वर्क इन अचीविंग सक्सेस। एक टीचर का क्या है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है, कि इसमें हार्ड वर्क में हमारे में, जिसकी वजह से हमें सक्सेस अचीव होती है। तो उसमें क्या होता है, टीचर का बहुत एम्फसाइज रोल होता है, एम्फसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ द हार्ड वर्क, कि जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हो उसमें टीचर का बहुत एम्फसाइज रोल होता है, जिससे वो अचीव कर पाते हैं सक्सेस। ये बनाया। और एक बनाते हैं, इट इज अ क्रूशियल टू मीट द डेडलाइन। डेडलाइन मीन्स क्या, एक फिक्स और एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें अपना प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, कुछ भी कंप्लीट करना होता है। तो इट इज क्रूशियल टू मीट द डेडलाइन, कि हमें जो है ये वो थर्ड, ये फोर्थ, इट इज क्रूशियल टू मीट द डेडलाइन। इट इज क्रूशियल to meet the deadline। डेडलाइन किसे बोलते हैं हम, एक वो लिमिटेड टाइम जिसमें हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जैसे द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द असाइनमेंट और प्रोजेक्ट इज फ्राइडे। क्या है, लास्ट डेट जो है या फिक्स टाइम जो है या फिक्स शेड्यूल जो है वो क्या है, फ्राइडे है आपका अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। तो क्या है, इट इज क्रूशियल टू मीट द डेडलाइन, कि हम अपने जो वो टाइम है उससे पहले अपना काम कंप्लीट कर लें। ये बहुत क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बनाए हमने इम्पोर्टेंट के सिंपल वर्ड्स को एक
एलिगेंट और एक ऑल्टरनेटिव वर्ड्स में हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, और इसका हमने एक सिंपल से वर्ड्स को, कॉमन वर्ड्स को हमने कैसा एक एलिगेंट वर्ड में यूज किया, क्रूशियल, ये उसका मीनिंग है। और इधर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द विटनेस प्रोवाइडेड हिज सपोर्ट वॉज क्रूशियल, उसकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसके लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और एक विटनेस ने अपने जो एविडेंस दिया हमें वो बहुत क्रूशियल है। और इट इज क्रूशियल टू मीट द डेडलाइन, कि जो हमारा फिक्स टाइम है उसमें हमें अपना काम कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर एम्फसाइज द क्रूशियल रोल, द टीचर एम्फसाइज द क्रूशियल रोल ऑफ द हार्ड वर्क इज इन अचीविंग सक्सेस, ऑफ हार्ड वर्क इन अचीविंग सक्सेस। जो हमें सक्सेस मिलती है उसमें हमारी टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी सक्सेस में। तो ये क्या है, ये वो सेंटेंसेस जो हमने क्रूशियल को यूज कर बनाए हैं, जो हम अपने डेली यूज में भी यूज करते हैं। देखिए, ये आप अपने डेली यूज में अपने टीचर्स से बोलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, और ये है भी सच, खुश होने वाली बात नहीं। अब चलते हैं सेकंड वर्ड की साइड, इसी तरह और एक एलिगेंट और इम्पॉर्टेंट वर्ड लेकर। सेकंड वर्ड क्या है, हमारा फर्स्ट वर्ड की तरह ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल वर्ड है हैप्पी। हैप्पी को हम क्या बोलेंगे, इसेस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसेस्टिक। उसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली जॉयफुल एंड एक्साइटेड। उस पर सेंटेंस बनाते हैं। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो वो जब स्माइल पास करता है, वो खेलता है, वो जो अपनी छोटी छोटी हरकतें करता है, तो उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में एक एक्साइटेडमेंट आता है, एक जॉयफुल एक वो मोमेंट होता है। तो उसकी स्माइल, अगर हिज स्माइल, वो हंसता है तो वो क्या कर देता है, रोशन कर देता है आपके पूरे रूम को, आपके उस मोमेंट को, उस लाइफ को आपके अंदर। तो उसे क्या बोलेंगे हम, हिज इसेस्टिक स्माइल लिट अप द रूम। लिट मीन्स कि किसी चीज़ को रोशन कर देना, कि जैसे कैंडल को लिट अप कर दिया, कि उसको क्या जला देना, तो उस क्या है, रोशन कर देना। तो हिज इसेस्टिक स्माइल लिट अप द रूम। सेकंड, अगर आपको कोई प्राइज मिलने वाला होता है या फिर आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो आप क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, वो आपका जॉयफुल मोमेंट होता है। तो उससे क्या कैसे कहेंगे हम, शी वॉज इसेस्टिक व्हेन ही रिसीव्ड द अवार्ड, और शी वॉज इसेस्टिक व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज दैट ही हैड वन द स्कॉलरशिप या ही हैड वन द कॉम्पिटिशन। तो वो क्या होगा, हमारा एक इसेस्टिक मोमेंट होगा, एक हैप्पी मोमेंट होगा। और आप जब अपने एग्जाम्स खत्म करने के बाद प्लान करते हैं अपने वेकेशन के लिए, वो क्या होता है, आपका एक इसेस्टिक मोमेंट होता है। कैसे, दे वर इसेस्टिक अबाउट देयर वेकेशन प्लान्स, कि वो क्या थे, वो बहुत एक्साइटेड थे अपने वेकेशन प्लान बनाने में कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब चलते हैं थर्ड वर्ड की साइड। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे रिवाइज करें, और इसका मीनिंग और इसका वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो और सेंटेंसेस के साथ रिवाइज करें। अब चलते हैं थर्ड वर्ड की साइड। थर्ड वर्ड है हमारा ब्यूटीफुल, जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में भी और हमारे एग्जाम्स में भी। इसका सिनोनियम्स और एंटोनियम अक्सर आते रहते हैं। ब्यूटीफुल को क्या कहेंगे हम, एक्सिक्यूसाइड बोलेंगे। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक्सिक्यूसाइड। उसको क्या कहेंगे हम, मीनिंग क्या होगा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, या फिर ग्रेसफुल, सोफिस्टिकेटेड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। चलते हैं थर्ड के उसके सेंटेंस की साइड। मोनालिसा की पेंटिंग क्या थी, एन एक्सक्यूसाइड मास्टरपीस था। तो किसी भी आर्टिस्ट या पेंटर को हम क्या कहेंगे, द आर्टिस्ट पेंटेड एन एक्सक्यूसाइड मास्टरपीस। क्या करा था एक आर्टिस्ट ने, एक पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई अपनी, वो क्या था, एक बहुत ब्यूटीफुल मास्टरपीस था। क्या था, एक्सक्यूसाइड मास्टरपीस था। चलते हैं सेकंड सेंटेंस की साइड। उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई थी गाला में, वो क्या थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। या अपने शादी में अपनी जो ड्रेस पहनी थी वो बहुत ही एक्सक्यूसाइड पीस ऑफ वर्क था, और जो क्या था, एम्ब्रॉयडर्ड थी विद पर्ल्स से या फिर स्टोन से। तो उसे हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम अक्सर हम सबकी ड्रेस की तारीफ करते रहते हैं अक्सर लाइफ में, तो क्या बोलेंगे ब्यूटीफुल की जगह एक्सक्यूसाइड। शी वोर एन एक्सक्यूसाइड गाउन टू द गाला। उसने क्या बोला, पहना हुआ था गाला के लिए या फिर मैरिज के लिए। शी वोर एन एक्सक्यूसाइड गाउन टू द मैरिज, बहुत ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ था उसने अपनी मैरिज में। और परफ्यूम के लिए भी यूज करते हैं हम ज्यादातर, क्या है, द परफ्यूम हैड एन एक्सक्यूसाइड फ्रेगनेंस दैट लिंगर्ड इन द एयर। जो पूरी एयर में फैल गई है, उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी, उसने ऐसा परफ्यूम पहना हुआ था। क्या करेंगे हम, इस तरीके से यूज करेंगे। अब चलते हैं फोर्थ वर्ड की साइड। अब चलते हैं फोर्थ वर्ड की साइड। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होता है, कुछ भी अजीब हो जाना। अजीब क्या होता है, मतलब जो हमारे डेली रूटीन से अलग हटकर हो, कुछ अक्सर हमारे साथ होता रहता है, तो हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो और ये हमारा अनसीन पैसेज में भी अक्सर आता रहता है। तो स्ट्रेंज मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, एलिगेंट वर्ड्स पिक्यूलर। पिक्यूलर मीन्स क्या होता है, अनयूजुअल और यूनिक। यूनिक मीन्स मतलब कि कुछ का अपना अलग स्टाइल होता है, अलग हटकर। जैसे आपने तारक मेहता का चश्मा देखा होगा, तो उसमें जो वो उनकी वाइफ होती है वो कुछ अलग हटकर कुछ अलग तरीके से बोलती है, तो वो क्या है, अनयूजुअल है, पिक्यूलर है, स्ट्रेंज। उसे क्या बोलते हैं हम, अनयूजुअल बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। उस पर बनाते हैं हम सेंटेंसेस।
कि उसका क्या है कि कुछ आपका अगर फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो अक्सर ना एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसकी अलग सी कुछ अलग उसकी वो होगी हंसी मजाक करने वाला। सबके फ्रेंड ग्रुप में ज़्यादातर एक अलग होता है, सबका एक जैसा नेचर नहीं होता है, और कुछ का ऐसा भी होता है कि सबके फ्रेंड्स एक जैसे नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ के फ्रेंड ग्रुप में क्या होता है कि एक पर्सन ज़रूर होता है जो सबको हंसाता रहता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, हिज पिक्यूलर हैबिट अम्यूज हिज फ्रेंड। तो उसकी जो अलग सी हैबिट है, स्ट्रेंज सी, अलग सी, अनयूजुअल सी, यूनिक सी जो हैबिट है उसकी, तो वो क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को हंसाती रहती है अक्सर। और क्या होता है हम कि बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं तो वो क्या है, वो एक पिक्यूलर आवाज़ है, स्ट्रेंज है। अचानक आप रूम में बैठे हो, अपने किसी काम में बिजी हो, तो आपको कुछ बाहर से जो आवाज़ें स्ट्रेंज आएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, पिक्यूलर साउंड्स। अ पिक्यूलर नॉइज केम फ्रॉम द अटैक। अटैक मीन्स मतलब जो स्टोरेज का एक रूफ के एक ऊपर एक रूम होता है जो हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे बोलते हैं अटैक बोलते हैं। अ पिक्यूलर नॉइज केम फ्रॉम द अटैक। चलते हैं थर्ड की साइड। ही हैज़ अ पिक्यूलर वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि तारक मेहता का जो चश्मा, उसमें क्या है, उसकी एक पिक्यूलर अलग वे है उसका इस बोलने का, स्पीकिंग का। द डिश हैज़ अ पिक्यूलर टेस्ट, कि कुछ आपको कोई आपकी मम्मी डिश बनाया और नहीं, और उसका कुछ अजीब सा टेस्ट हो, आपके रोज़ से अलग हटकर, उनके से अलग हटकर, कुछ मतलब जो खट्टा मीठा सा ना हो, अलग हटकर कुछ तीखा सा ज़्यादा हो, तो उसे क्या बोलते थे हम कि ये मैं इसके लिए नहीं बता रही है डिश के लिए, ये मैं एक वे बता रही हूँ कि कैसे अगर कुछ अलग हटकर हो तो उससे क्या है, अ डिश हैज़ अ पिक्यूलर टेस्ट, कि आज वैसा टेस्ट नहीं है जैसा रोज़ होता है, अलग होता है। आपका एक फ्रेंड है, वो मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, तो शी हैज़ अ पिक्यूलर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्या है उसका सॉल्व करने का, शी हैज़ अ पिक्यूलर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि वो अपने प्रॉब्लम को क्या कि अलग तरीके से, एक स्ट्रेंज तरीके से, अपने डेली रूटीन के एक उससे हटकर उसको सॉल्व करता है, या जैसे हम करते हैं वैसे नहीं, वो अलग तरीके से करता है। अक्सर सबके साथ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो वो क्या, जो वे हम जिस तरीके से हम करते हैं, टीचर्स करती हैं, वो उससे अलग हटकर अपनी सॉल्व कर लेता है कभी कभी सारी प्रॉब्लम जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये हो गया हमारा फोर्थ वर्ड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूज़ कीजिए। पिक्यूलर, स्ट्रेंज को क्या बोलते हैं, पिक्यूलर, ये उसका मीनिंग हुआ, और ये हमारे 3 सेंटेंसेस हुए। अब चलते हैं फिफ्थ वर्ड की साइड। अब हम करते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम करते हैं डिफ़िकल्ट मीन्स कोई काम मुश्किल होना, कोई एक्टिविटी या कोई भी वर्क जो हमारे लिए मुश्किल लगे हम, या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम लेकर आए, तो वो क्या है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ये तो बहुत मुश्किल सा होगा। तो उसके लिए हम क्या एलिगेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स होता है कि डिफ़िकल्ट। उसको हम कैसे, इसका मीनिंग होगा रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, लॉट एफर्ट। जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगे हमारे लिए, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है। वैसे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारी एफर्ट मांगे, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट दिस टास्क और टू कंप्लीट समथिंग, जो भी है हमारा, जो हमारा हमसे रिक्वायर, हमारे एफर्ट्स, और वेरी चैलेंजिंग, जो चैलेंजिंग हो, जिससे हमें चैलेंज का पता चले कि हाँ ये चैलेंजिंग है कोई टास्क, जिससे हमें करने में टाइम लगे। टास्क और एक्टिविटीज़ दैट आर हार्ड टू अकम्प्लिश, जिन्हें जीतना मुश्किल हो, वो क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। तो वो चीज़ जो चैलेंजिंग हो हमारे लिए, हार्ड टू अकम्प्लिश हो, तो वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट कहलाती है, मुश्किल कहलाती है, आर्डुअस कहलाती है। अब उसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना अगर हम ठीक से प्लान करके ना चले तो क्या है, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज़ आर्डुअस फॉर अस, किस लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये कहते हैं पढ़ाई बहुत मुश्किल है, स्टडीज़ आर आर्डुअस, क्या है, वो बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है टू अकम्प्लिश। कहते नहीं है पढ़ाई क्या है, लोहे के चने चबाना है, तो वो क्या है, वो हमारे लिए मुश्किल काम है पढ़ाई। और क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ एन आर्डुअस जर्नी, क्या है कि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लगता है ऐसे ही चढ़ जाएंगे पहाड़ पे, लेकिन क्या है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम कैन बी एन आर्डुअस प्रोसेस, क्या है, वो एक मुश्किल प्रोसेस है। इफ़ यू डोंट प्लान वेल, अगर तुम अच्छी तरीके से प्लान करके नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, प्रोसेस है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, आर्डुअस प्रोसेस है वो। और वर्कर फेस आर्डुअस कंडीशन इन द स्कॉचिंग हीट, क्या है, वर्कर्स ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारते हैं, वो एक तपती हुई धूप में काम करना क्या है, बहुत मुश्किल काम है वर्कर्स के लिए, उसे फेस करना। क्या कहेंगे उसे, हम कैसे कहेंगे, द वर्कर्स फेस आर्डुअस कंडीशन इन द स्कॉचिंग हीट। ये हमारे आर्डुअस है। अब चलते हैं लास्ट वर्ड की चाहे 6 वर्ड की साइड। हमने अभी तक 5 वर्ड करे हैं, उन पे 3-3 सेंटेंसेस बनाए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे और जो हमें हेल्प करेंगे, हमारे इंग्लिश के जो भी हम चैप्टर रिवाइज करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसमें हमारी हेल्प करेंगे उसको समझने में। हमें अगर अनसीन पैसेज आता हो और ये वर्ड्स आते हैं, आर्डुअस आ जाता है, पिक्यूलर आ जाता है,
एग्जीक्यूट साइट आ जाता है तो उन सबको वर्ड्स को हम समझ पाएंगे कि ये क्या, ये ब्यूटीफुल के लिए बोला है, ये आर्डर्स डिफिकल्ट के लिए बोला है, ये पिक्यूलर स्ट्रेंज के लिए बोला है। तो उससे हमें हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हमारी हेल्प करेगा वो। अब चलते हैं लास्ट वर्ड की साइड। आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको कंडीशन भी पता चलेगी कि इन विच कंडीशन वी यूज ऑल दीज वर्ड्स। अब चलते हैं लास्ट वर्ड की साइड। अब करते हैं आज का लास्ट वर्ड, क्या है? टायर्ड। टायर्ड्स को क्या कहते हैं हम? एलिगेंट वर्ड्स और ऑल्टरनेटिव हैं ये इसके सब। क्या है? फटीग, वेरी, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड एंड वॉर्न आउट। ये क्या है? टायर्ड के ऑल्टरनेटिव्स हैं, सिनोनियम्स हैं। फटीग, वेरी, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड एंड वॉर्न आउट। अब उसका मीनिंग क्या होगा? हम टायर्ड को क्या कहते हैं? लैकिंग एनर्जी ड्यू टू वर्क, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। कि ना सोने की वजह से जो हमें थकान होती है, कभी कभी हमें कुछ स्ट्रेस हो उससे थकान हो जाती है, कभी हमारी स्लीप पूरी नहीं हो पाती उससे थकान हो जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं, टायर्ड बोलते हैं। अब बनाते हैं सेंटेंस। आई वॉज सो टायर्ड या फटीग आफ्टर वर्किंग ऑल डे। पूरा दिन मैंने काम किया है। दैट आई फील अस्लीप एज सोन एज आई गॉट होम। जैसे ही मैं घर जाऊंगा मैं सो जाऊंगा कि मैं इतनी बुरी तरह थक चुका हूँ कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। जितनी जल्दी मैं घर जाऊंगा, मतलब एज सोन एज, जितनी जल्दी हो सके उतनी घर जाकर मुझे सोना है। ये अक्सर सभी कहते हैं जब ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट पर काम करता होता है या कोई असाइनमेंट बनाता है या कोई अपने एग्जाम्स की तैयारी करता होता है, तो वो क्या कहता है? मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं जाकर जल्दी घर सोऊंगा। तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई वॉज सो फटीग आफ्टर वर्किंग ऑल डे दैट आई फेल अस्लीप एज सोन एज आई गॉट होम। और जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो क्या होते हैं? वो भी यही कहते हैं, द स्टूडेंट्स वर फटीग आफ्टर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स ऑल नाइट। तो पूरी रात वो पढ़ते पढ़ते, होल नाइट ऑल नाइट, तो वो क्या है? वो थक चुके हैं। और मैं तुम्हारी एक्सक्यूज, वही एक्सक्यूज बार बार सुन सुन कर मैं थक चुका हूँ, तो उसे कैसे कहेंगे हम? आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग द सेम एक्सक्यूज ओवर एंड ओवर अगेन। और हम क्या है, कोई एथलीट्स है, वो बहुत मील तक लगातार बिना सांस लिए दौड़ा है, तो उसे कैसे कहेंगे हम? शी लुक फटीग आफ्टर रनिंग 5 miles विदाउट अ ब्रेक। और कुछ वर्कर्स हैं, वो फैक्ट्री में 12 घंटे से उनकी शिफ्ट है, वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? द वर्कर्स वर फटीग आफ्टर 12 hours शिफ्ट एट द फैक्ट्री। क्या है? वो 12 घंटे से एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक उनकी 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो वो क्या हो गया? वो थक गए हैं, उससे उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई। कोई फ्लाइट से आया, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम फटीग। द लॉन्ग फ्लाइट लेफ्ट मी कम्प्लीटली फटीग। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सोना है। आई नीड अ स्लीप, मुझे नींद चाहिए। तो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आज करें हमने 6 वर्ड्स जो हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे सिनोनियम्स में भी आएंगे, और ये हमारे एलिगेंट वर्ड्स और ऑल्टरनेटिव में भी आएंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लें और रिवाइज करें और बार बार उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और जानें कि हम उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के, एलिगेंट वर्ड्स के साथ।